हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। इसके पहले मैंने एक वीडियो परसेंटेज पे बनाया, अगर आपने उसे नहीं देखा तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप उसे ज़रूर देखिएगा। सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, जैसे नाम में ही है कि सिंपली जो इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। जैसे कोई आपको 100 रुपीज़ दे, ठीक है, और उस पर अगर वो सिंपल इंटरेस्ट लगाए कितने परसेंट का, 10% का, ठीक है, तो आपको उसे कितना पे करना पड़ेगा। तो 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। तो यानी एक साल का जैसे 10% पर एनम ऐसे लगता है, 10% पर एनम मतलब 10% एक साल के लिए उसने लगाया, तो आपको एक साल में उसे 10 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी अगर आप एक साल बाद उसे पैसा लौटाएंगे तो आपको 110 रुपये से देना पड़ेगा, ठीक है। तो यही होता है सिंपल इंटरेस्ट, जो कि क्या होता है, फिक्स होता है। यानी अगर आप मान लो 2 साल के लिए ले रहे हो तो भी क्या होगा, 10% ही है, यानी कि आपको 120 रुपये देना होगा। यानी एक साल में सिर्फ आपको 10 रुपये बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। मतलब हर साल सेम ही इंटरेस्ट रहेगा, बढ़ेगा नहीं, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि मैं अगले लेक्चर में बताऊंगी। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि वो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक साल का 10 रुपये बन रहा था, तो अगर दूसरे साल रहेगा तो वो सौ रुपये का जो इंटरेस्ट रहेगा वो तो देना ही पड़ेगा, साथ में 10 रुपये पे भी इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। यानी जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, और जो सिंपली जो इंटरेस्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल होता है कि जो भी हम अमाउंट ले रहे हैं या किसी भी पर्सन को हम जो अमाउंट दे रहे हैं उधार पे, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। जैसे कि वहाँ पे क्या था, 100 रुपीज़ था, ठीक है। यानी जो भी पर्सन किसी से हम जो उधार लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट क्या होता है कि जिस इंटरेस्ट पे वो पर्सन हमें लोन दे रहा है, वो बैंक हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कुछ कोई भी हो सकता है। तो इंटरेस्ट का मतलब होता है वो कितने परसेंट पे दे रहा है। जैसे वहाँ पे क्या था, 10% था, ठीक है। तो क्या होता है, जो भी 10%, 5%, 15%, 20% कुछ भी हो सकता है। यानी जितने भी परसेंट पे वो हमें लोन दे रहा है उतना हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा उसे देना पड़ेगा। और जितने साल के लिए हम ले रहे हैं वो भी इसमें काउंट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ ईयर्स बढ़ेंगे तो परसेंटेज जो रेट रहेगा वो तो सेम रहेगा, लेकिन अमाउंट बढ़ता जाएगा, ठीक है। वो मैं भी आगे बताऊँगी। और जैसे रेट क्या होता है, रेट का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने वहाँ पे क्या बताया था कि इंटरेस्ट उसको कितना मिल रहा था, 10 रुपीज़, कितने पे मिल रहा था, 100 पे, और मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। यानी कि 10% का उसका रेट था। तो यानी कितने रेट पे दे रहा है, 10%, 20%। वही चीज़ इंटरेस्ट भी होता है। इंटरेस्ट का मतलब होता है कि एक अमाउंट से रिलेटेड है। जैसे वहाँ पे 110 रुपये था, ठीक है, ये तो टोटल अमाउंट था, लेकिन अगर सिर्फ इंटरेस्ट की बात करें तो कितना था, सिर्फ 10 रुपये था उसका, ठीक है। यानी इंटरेस्ट कितना था, 10 रुपये था। अगर रेट की बात करेंगे तो कितना था, 10%, ठीक है। और प्रिंसिपल 100 था वहाँ पे, जो मैंने अभी इसके ऊपर एग्जांपल दिया था। यानी हम किसी से 100 रुपये उधार ले रहे हैं तो हमारा प्रिंसिपल कितना हुआ, 100। इंटरेस्ट कितना हुआ, 10% पे दे रहा है तो 10 रुपये हमारा इंटरेस्ट हो गया। रेट का मतलब हो गया कितने इंटरेस्ट पे, यानी परसेंटेज की वैल्यू, यानी 10% वो हमें दे रहा था। टाइम पीरियड का मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए हम ले रहे हैं उससे लोन, ठीक है। वहाँ पे कितना था, 1 ईयर या 2 ईयर, कुछ भी हो सकता है। अमाउंट का मतलब होता है कि प्रिंसिपल प्लस जितना हमें इंटरेस्ट मिला है वो टोटल क्या होता है, अमाउंट, जो कि क्या था, 110 रुपये था, ठीक है। अमाउंट का मतलब होता है कि जो प्रिंसिपल और प्लस जितना भी इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, टोटल जो हम ऐड कर देंगे तो हमारा होता है अमाउंट, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है कि प्रिंसिपल को मैंने पी से डिनोट किया, रेट को आर से, टी से टाइम, और एस आई का मतलब हो गया सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। पी फॉर क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, आर फॉर रेट होता है, टी फॉर टाइम। यानी प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम को मल्टीप्लाई करके अपॉन 100 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं दिया हुआ है, क्या प्रिंसिपल दिया, रेट दिया, टाइम दिया, हमें एस आई फाइंड आउट करना है। सिंपली हम फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। पी की वैल्यू कितनी है, 100 है, आर की वैल्यू कितनी है, 10 है, और टी कितना है, यानी टाइम
2 ईयर है और यहाँ पे 100 लिख देंगे अपॉन 100 से 100 कैंसिल यानी कि 20, यानी जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा 2 साल के लिए वो कितना होगा 20 रुपये होगा। यानी हमें अगर टोटल अमाउंट की बात करें तो अमाउंट कितना आएगा हमारा, अमाउंट मैंने क्या बताया था, जो भी हम प्रिंसिपल होगा प्लस जितना भी हमारा इंटरेस्ट होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या होता है अमाउंट होता है, यानी कितना आएगा 120 रुपये। यानी हमें टोटल अमाउंट कितना मिलेगा 120 रुपये मिलेगा जब हम किसी पर्सन को 100 रुपये उधार देंगे 10% के रेट पे होगा 2 साल तक के लिए। ठीक है, तो ये ऐसे हम निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है रेट कितना है 10% है, हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया है कि 240 मिलेगा और टाइम दिया हुआ है 3 ईयर। हमें बताना है प्रिंसिपल क्या होगा। प्रिंसिपल का मतलब होता है हिंदी में बोलते हैं मूलधन, यानी हम उसे कितना दे रहे हैं। फॉर्मूले में लिखते हैं क्या है, एस आई इज इक्वल टू क्या होता है PRT अपॉन 100। एस आई की वैल्यू कितनी दी है 240 बराबर पी हमें पता नहीं, आर की वैल्यू है 10, टाइम है 3 ईयर अपॉन 100 करेंगे। 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ से 3 8 कैंसिल हो, यानी पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800। ठीक है, यानी हम किसी पर्सन को अगर 800 रुपये देंगे कितने रेट पर 10% की रेट पर देंगे तो हमें एस आई 240 मिलेगा 3 साल के लिए। ठीक है, इस पर ज़्यादातर फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जैसे अगला क्वेश्चन है, दिया हुआ है अमाउंट हमें कितना दिया हुआ है 2000 दिया हुआ है। ठीक है, अमाउंट मैंने क्या बताया था, अमाउंट होता है जो भी प्रिंसिपल होगा और प्लस जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होता है अमाउंट होता है। एस आई कितना है 500 है। ठीक है, हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, रेट फाइंड आउट करना है और टाइम हमें दिया हुआ है। ठीक है, अमाउंट कितना है 2000 है। ठीक है, यानी अगर हम एस आई अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो कितना होगा 2000। ठीक है, 2000 माइनस कर देंगे कितना हमें इंटरेस्ट मिला, वही हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा, यानी 1500 हमारा प्रिंसिपल होगा। ठीक है, उसके बाद रेट निकालना है और टाइम निकालना है। फॉर्मूला लगाएंगे क्या, एस आई इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। एस आई कितना दिया हुआ है 500 दिया हुआ है, पी की वैल्यू हमने निकाला 1500, आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, टाइम हमें 2 साल दिया हुआ है अपॉन 100। इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 1 टाइम, यहाँ पे ये कितने टाइम जाएगा 3, यहाँ पे ये 5 टाइम्स, यानी रेट कितना आएगा हमारा, रेट कितना आ जाएगा, रेट आ जाएगा हमारा 50/3 क्या आ जाएगा हमारा रेट आ जाएगा। ठीक है, तो हमने फॉर्मूले रख के निकाल लिया। कैसे निकाला, हमें अमाउंट दिया था और हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया होता है। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है जितना हम मूलधन दे रहे हो जितना हमें इंटरेस्ट मिला वो टोटल क्या होता है अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है टोटल हमें मिल कितना रहा है, यानी इंटरेस्ट कितना मिल रहा है साथ में हमारा मूलधन, दोनों को ऐड करेंगे वो हमारा अमाउंट होता है। हमने यहाँ इस फॉर्मूले से हमने क्या निकाल लिया प्रिंसिपल निकाल दिया, दोनों को माइनस करके उसके बाद हमने फॉर्मूले पुट कर दिया एसआई वाले और हमें रेट मिल गया। ठीक, जैसे अगला क्वेश्चन दिया है व्हाट रेट ऑफ एसआई पर एनम एंड सम बिकम 7/4 इटसेल्फ इन 4 ईयर्स। ठीक है, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएगा 7/4 या किसी फ्रैक्शन ऑफ इटसेल्फ करके कोई बात करेगा तो हम कैसे करेंगे, नीचे वाला जो होता है वो क्या होता है प्रिंसिपल होता है और जो ऊपर वाला होता है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, यानी ऊपर वाला क्या होता है अमाउंट। ठीक है, जब भी इस तरीके की बात करेगा 7/4 इटसेल्फ या समथिंग इज इक्वल टू समथिंग ऑफ इटसेल्फ, तो जो नीचे वाला यानी जो डिनोमिनेटर होता है वो प्रिंसिपल होता है और जो न्यूमरेटर में लिखा रहता है वो क्या होता है अमाउंट होता है, यानी प्रिंसिपल प्लस अमाउंट। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट इसका कितना आ जाएगा, यानी एसआई कितना आ जाएगा, हम क्या करेंगे 7 - 4 यानी कि 3। ठीक है, मैंने बताया था कि इंटरेस्ट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अमाउंट में से हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है एस आई इज इक्वल टू होता है क्या PRT अपॉन 100। ठीक है, तो P कितना दिया हुआ है, P हमें पता है कितना है 4 है, R कितना है, R हमें फाइंड आउट करना है और T कितना दिया हुआ है 4 ईयर दिया हुआ है अपॉन क्या करेंगे 100 और हमने एस आई की वैल्यू कितनी निकाली 3 निकाली। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा R इज इक्वल टू आ जाएगा 75/4। ठीक है, इस क्वेश्चन पर समझने वाली बात ये है कि जब भी कोई इस तरह फ्रैक्शन का दिया रहेगा तो जो डिनोमिनेटर में रहेगा वो प्रिंसिपल होता है और जो न्यूमरेटर में रहेगा वो क्या रहेगा अमाउंट। अमाउंट मैंने बताया था क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे एस आई की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद हम फॉर्मूला इनपुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं सम ऑफ मनी एट ए सर्टेन रेट पर एनम ऑफ एस आई डबल इन 5 ईयर एंड एट द डिफरेंट रेट ट्रिपल इन 12 ईयर्स द लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है,
तो इसमें कह रहा है कि कोई भी सम ऑफ मनी था उसे किसी सर्टेन रेट पे दिया गया और उसका जो एसआई था वो क्या हो गया, डबल हो गया इन 5 ईयर्स। ठीक है, तो उसका जो सिंपल इंटरेस्ट था वो कितना हो गया, डबल हो गया। डबल होने का क्या मतलब हो गया, 2/1। ठीक है, यानी जो भी प्रिंसिपल था उसका क्या हो गया, डबल हो गया। डबल होने का क्या मतलब, मैंने ऊपर वाला क्या बताया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट और नीचे वाला प्रिंसिपल, ये क्या होता है, अमाउंट। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो हमें कितना मिला होगा, 1, यानी एसआई की वैल्यू कितनी आएगी, 1, तभी तो डबल हुआ है ना। तो डबल कितने ईयर में हो रहा है, 5 ईयर में हो रहा है। ठीक है, एसआई की सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, एसआई इज इक्वल टू क्या होता है, PRT/100। एसआई की वैल्यू कितनी है, 1, पी की वैल्यू कितनी है, प्रिंसिपल भी क्या रहा होगा, 1 रहा होगा, तभी डबल हुआ। हम मानते हैं कि 1 ही रहा होगा। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी हमें फाइंड आउट करना है, टाइम कितना है, 5 ईयर्स अपॉन 100, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ गई, 20%। ठीक है, जब भी डबल या ट्रिपल बोलेगा तो हम इसी तरीके से मानेंगे, रेशियो में मानेंगे 2/1। जैसे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसी में कह रहा है कि एंड एट डिफरेंट रेट ट्रिपल इन 12 ईयर्स। यानी ट्रिपल होने का क्या मतलब हुआ कि ट्रिपल होने का क्या मतलब हुआ, ट्रिपल होने का मतलब हुआ कि 3/1 होगा, है ना। ट्रिपल होने का मतलब क्या होगा, 3/1। ये क्या होगा, अमाउंट, ये क्या होगा, जो हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है, इससे हम एसआई अगर निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इसका भी निकालेंगे तो प्रिंसिपल कितना है, 1 है। पी आर हमें फाइंड आउट करना है, पी की वैल्यू कितनी है, इसमें 12 ईयर दिया हुआ है, अपॉन 100 कितना आ जाएगा, 6, और 3 टाइम्स 5 टाइम्स, यानी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50.3%। तो देख रहे हैं सबसे कम इसमें कम कौन है, इसमें कम कौन है, 20% कम है या 50/3%, कौन कम है, ये कम है, यानी कि आर इज इक्वल टू 50/3% वाला कम है। इसका आंसर क्या होगा, 50/3%। ठीक है, क्योंकि कम वाला हमें फाइंड आउट करना था, कम वाला हमें बताना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दियो इन व्हाट टाइम विल ₹72 बिकम्स 81 एट दिस रेट। ठीक है, 61/4% पर एनम ऑफ एसआई। ठीक है, तो हमारा मूलधन कितना था, यानी प्रिंसिपल कितना था, 72, लेकिन टोटल अमाउंट कितना बन रहा है, 81, यानी इंटरेस्ट अगर हम निकालें दोनों को माइनस करके तो कितना आएगा, 9। ठीक है, तो यानी एस आई इज इक्वल टू कितना होता है, PRT/100। एस आई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 9, है ना। पी की वैल्यू कितनी है, 72। आर क्या, अगर आर कितना दिया है, 25/4। ठीक है, और टाइम कितना दिया हुआ है हमें फाइंड आउट करना है, और इंटू क्या होगा, 100 होगा, है ना। अब क्या हो जाएगा, 25, 4 जा ये चला जाएगा, उसके बाद 9, 8 चाहिए होगा, और 4, 2 जा ये चला जाएगा। ठीक है, तो यानी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 ईयर्स। ठीक है, यानी 4 साल में जो हमारा मूलधन यानी 72 रुपये है वो 81 कब होगा, एट दिस रेट, 4 साल में। ठीक है, अब जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी गिवन एट एसआई फॉर 6 मंथ एट 4% पर एनम इन ऑर्डर टू अर्न 150 एज अ इंटरेस्ट। यानी इंटरेस्ट हमें कितना मिलना चाहिए, 150, वो भी 6 महीने का। लेकिन हमें जो इंटरेस्ट बता रहा है वो कितना बता रहा है, रेट हमें दिया 4% पर एनम। एनम का मतलब कितना होता है, 12 मंथ होता है, और हमें निकालना कितने का है, 6 मंथ का निकालना है। ठीक है, कैसे करेंगे, 6 मंथ को हम क्या लिख सकते हैं, 6 मंथ को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 ईयर लिख सकते हैं, 1/2 ईयर लिख सकते हैं 6 मंथ को। ठीक है, और ये आया कैसे, इसको अगर हम बात करें तो क्या करेंगे, 6/12 करेंगे, यानी 1 साल में 12 महीने और 6 महीने का निकालना है तो कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, अब देखते हैं। एस आई इज इक्वल टू क्या होता है, PRT/100। ठीक है, हमें एस आई कितना दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, नहीं पता। रेट कितना दिया हुआ है, 4%। टाइम कितना है, 1/2, और अपॉन क्या करेंगे, 100 करेंगे। ठीक है, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, प्रिंसिपल हमें मिल जाएगा कितना, 7500। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या होगा, 7500। ठीक है, कैसे निकाला, 6 मंथ को सबसे पहले 1 ईयर, 6 मंथ को सबसे पहले हमने ईयर में चेंज किया, क्योंकि यहाँ पे जो रेट दिया हुआ था वो किस में दिया था, ईयर में दिया हुआ था, यानी 1 ईयर में दिया हुआ था। ठीक है, तो ईयर में चेंज किया, उसके बाद हमने फॉर्मूले में पुट किया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन एस आई रिसीव्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज ऑन ₹1500 फॉर 3 years इज 13.50, द डिफरेंस बिटवीन दियर रेट। ठीक है, तो
3 साल का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3 साल का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 13.50। 1 साल का निकालते हैं, 1 साल का कितना होगा, 1 साल का होगा 13.50 अपॉन 3। ठीक है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 4.50। ठीक है, फिर क्या है, डिफरेंस बिटवीन दियर रेट हमें निकालना है। तो हमें उनके रेट का बताना, यानी रुपीज़ में अगर हम बात करें तो कितने का डिफरेंस होगा, इतने का डिफरेंस होगा। लेकिन अगर हम रेट में बात करें तो ये जो रेट है, यानी ये जो पैसा मिल रहा है वो कितने पे मिल रहा है, 1500 पे मिल रहा है, और मल्टीप्लाई बाई 100, इसको जब हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 0.3%। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी हमें परसेंट में निकालना था हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और हमें अगर 1 साल का निकालना है तो 4.50 अपॉन 1500 करेंगे इंटू 100 करेंगे। ठीक है, तब उन दोनों का क्या निकलेगा, डिफरेंस निकलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ रमेश डिपॉजिटेड ₹15,600 इन फिक्स डिपॉजिट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एट SI। आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर ही एड्स हिज इंटरेस्ट अर्निंग टू द प्रिंसिपल। द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 4th ईयर इज। इसमें कह रहा है कि रमेश कोई भी फिक्स डिपॉजिट करता है और कितने रेट पर, 10% पे, और हर 2 साल बाद, ठीक है, हर 2 साल बाद वो क्या करता है, अपने इंटरेस्ट को क्या करता है, ऐड करता है। ठीक है, और किस में ऐड करता है, प्रिंसिपल में ऐड करता है। तो हमें बताना है कि 4th ईयर के एंड तक हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो यानी 4th ईयर का एंड का मतलब क्या होता है कि जो 4th ईयर होगा वो नहीं ऐड होगा, सिर्फ हमें एंड तक बताना है। यानी हम कह सकते हैं कि 4 साल नहीं कंप्लीट हुए हैं, कह सकते हैं, क्योंकि 4th ईयर के एंड तक हमें बताना है, यानी 4 साल नहीं कंप्लीट होंगे। सबसे पहले हम इंटरेस्ट निकालते हैं, कितना दिया हुआ है। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, SI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PRT अपॉन 100। SI कितना था निकालना है, और कितना है 15,600 है हमारा प्रिंसिपल। रेट कितना दिया है 10%। टाइम कितना दिया हुआ है, सबसे पहले हम 2 ईयर का निकालते हैं, क्योंकि 2 साल बाद वो क्या करेगा, जितना भी इंटरेस्ट आएगा उसको प्रिंसिपल में ऐड करेगा। तो सबसे पहले हम 2 साल का निकालते हैं, टाइम हम 2 रखते हैं अपॉन 100 रखते हैं, यानी इसकी वैल्यू, यानी यहाँ से जब हम SI की वैल्यू निकालेंगे तो हमें SI कितना मिलेगा, हमें SI मिलेगा 3120। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3120, इससे कैंसिल होगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 3120। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी हमें 2 साल बाद इंटरेस्ट मिलेगा उसको क्या करेगा, वो प्रिंसिपल में ऐड करेगा। यानी अब टोटल प्रिंसिपल कितना होगा, अब टोटल प्रिंसिपल जो हमारा न्यू प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा 15,600 प्लस 3120, क्योंकि बोल रहा है कि वो क्या करेगा, दोनों को ऐड कर देगा, और जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा नया प्रिंसिपल कितना मिलेगा 18,720 अगले 2 साल के लिए, है ना। लेकिन वो कह रहा कि 4th ईयर के लास्ट तक ही हमें फाइंड आउट करना है, यानी 4th ईयर नहीं कंप्लीट होने देना है। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, एक और SI निकालेंगे। ठीक है, वो भी कितने ईयर के लिए, सिर्फ कितने ईयर के निकालेंगे, 2 साल के लिए निकालेंगे हम। ठीक है, 4th ईयर के एंड तक हमें बताना है, तो क्या निकालेंगे हम, हमारा P कितना है 18,720 है, मल्टीप्लाई बाई PR कितना है हमारा 10% है, और T कितना है फिर से अगले 2 साल के लिए अपॉन 100 करेंगे। ठीक है, अगले 2 साल के लिए भी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो SI निकलेगा वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा हमारा 3744। अब जो 4th ईयर के लास्ट में आ रहा है उसको भी वो क्या करेगा, प्रिंसिपल में ऐड कर देगा। ठीक है, किस में ऐड करेगा, प्रिंसिपल में ऐड करेगा। लेकिन हमें निकालना क्या था, हमें केवल 4 ही साल तक निकालना था। ठीक है, तो हमें केवल 4 साल तक निकालना था, तो हमें टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, यहाँ से कितना इंटरेस्ट मिला था 3120, है ना, और नीचे वाले से इंटरेस्ट कितना मिला था 3120, और नीचे वाले से इंटरेस्ट मिला है 3744, यानी टोटल हमें अगर इंटरेस्ट मिला है कितना 6864, यानी ये क्या मिला है टोटल इंटरेस्ट। अगर वो अगले 6 साल तक बोलता तो हम एक बार और इसको निकाल के फिर हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यानी फिर हमें एक और इंटरेस्ट मिलता है। यानी लेकिन सिर्फ 4 साल तक पूछा था तो हमें सिर्फ 2 बार निकालना है, क्योंकि एवरी सेकेंड ईयर में वो ऐड कर रहा है। तो इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ मनी एट SI ट्रिपल इटसेल्फ इन 15 ईयर। मैंने इटसेल्फ वाला क्वेश्चन क्या बताया था, ट्रिपल कह रहा है, ट्रिपल का मतलब क्या होगा 3/1, यानी ये क्या होगा प्रिंसिपल और ये क्या होगा अमाउंट, है ना।
15 ईयर कह रहा है, देन इट विल बिकम 5 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन, ठीक है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं क्या, रेट फाइंड आउट करते हैं। तो ये अमाउंट है, अमाउंट मैंने बताया था क्या था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, यानी इसका जो इस इंटरेस्ट जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, यानी इधर से जो इंटरेस्ट आ गया वो कितना आ गया, 2 आ गया, यानी एस आई इज इक्वल टू कितना होगा, पी आर टी अपॉन 100। यहाँ पे कितना मिला 2, पी कितना है 1, आर कितना है नहीं पता, टी कितना है 15 ईयर बोल रहा है, अपॉन 100 करेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, 5 3 ज़ा 5 2 जा, उसके बाद कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू इधर से कितनी आ जाएगी, आर इज इक्वल टू आ जाएगा 40/3%, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि इट विल बिकम 5 टाइम्स इट सेल्फ इन, 5 टाइम्स का मतलब क्या हो गया, 5/1, ये क्या होता है प्रिंसिपल, और ये क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी इधर से इंटरेस्ट कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। फिर से फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। वो रेट तो वही रहेगा क्योंकि वो बोल रहा है कि 5 टाइम्स कब होगा, 5 टाइम्स मतलब 5 टाइम्स कब होगा, तो रेट तो वही रहेगा 40/3। तो क्या करेंगे, पी कितना है 1 है, आर कितना है 40/3 अभी मैंने निकाला है ना, और पी आर टी टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 5, इट विल बिकम 5 टाइम्स ऑफ, हाँ हमको निकालना है, टाइम निकालना है क्योंकि टाइम हमसे पूछ रहा है कि कितने साल में होगा, और एस आई कितना दिया हुआ है इसमें 4 ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम एस आई की जगह क्या रखेंगे 4 रख देंगे। तो यहाँ से 4 ये 10 से कैंसिल हो जाएगा, यानी टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा हमारा 3/10, ठीक है। हमारा टाइम कितना आएगा 3/10 आएगा, तो 3/10 ईयर आएगा है ना, और 3/10 ईयर का मतलब क्या होगा 40/3 होगा, प्रिंसिपल 1 इंटरेस्ट हमारा 4 आएगा, 4 इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। यहाँ पे मैं 100 करना भूल गई थी तो इसलिए गलत हो गया, तो कैसे करेंगे यहाँ पे वो कह रहा था पहले एक चीज़ हमें दिया था, उससे हमने आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, उसके बाद वो पूछ रहा है कि कितने साल में वो खुद का 5 गुना कर लेगा, ठीक है। तो वही चीज़ हमें निकालना है, तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, एस आई इज इक्वल टू कितना होता है पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। एस आई कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट निकालेंगे इन दोनों से, तो इंटरेस्ट कितना आएगा 4 आएगा, पी कितना दिया है 1, आर की वैल्यू हमने निकाली 40/3, और टाइम में फाइंड आउट करना है, इंटू 100 रहेगा ही नीचे, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ 4 से ये 4 कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल हो, 4 से 4 कैंसिल हुआ, यानी जो हमारा टाइम आया वो कितना आया, टाइम आएगा हमारा 30 ईयर, कितना आएगा 30 ईयर आएगा, ठीक है। यानी 30 साल में वो क्या करेगा, खुद का 5 गुना कर लेगा, ठीक है। तो बस इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं सिंपल इंटरेस्ट में, ज़्यादा कुछ भी नहीं आता है। और कल मैं कंपाउंड इंटरेस्ट कराऊंगी, यानी अगले लेक्चर में कंपाउंड इंटरेस्ट कराऊंगी। और I hope you like the video, and if you like the video hit the like button and don't forget to